आने वाले दिनों में 13 से 17 एमएलए, ये मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, आने वाले दिनों में 13 से 17 एमएलए जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है और किसी भी समय ये अलायंस की सरकार को गिरा सकते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, आपको इसलिए कह रहा हूं, आप एक सीनियर नेता हैं। इस बात को लेकर के मैं इस तरीके से कहूंगा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब और मेंबर पार्लियामेंट आगा राहुल्ला और साथ में मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ साहब, आप ये आपस की लड़ाई को छोड़ करके जो हमने वादे किए हुए हैं, जो अवाम ने भरोसा करके जो आपको चीफ मिनिस्टर बनाया है, मेंबर पार्लियामेंट बनाया है, रियासत के दर्जे की वापसी को लेकर के, आर्टिकल 370 की वापसी को लेकर के, स्पेशल स्टेटस वापसी को लेकर के, उसके लिए इकट्ठे मिलकर के लड़ाई को छोड़ करके अपने जो चुनावी वादे हैं उन्हें पूरा करने के लिए इकट्ठे हो जाए। क्योंकि हमने जो ये वादे किए थे लोगों से पार्लियामेंट के चुनावों में और असेंबली के चुनावों में और इलेक्शन मैनिफेस्टो में, हमने ये वादा कहा था कि रियासत का दर्जा आर्टिकल 370, 1 लाख नौकरियां हर साल बच्चों को दी जाएंगी, 200 यूनिट बिजली फ्री, 12 गैस के सिलेंडर और इसके साथ डबल राशन और भी बहुत से वादे किए थे, लेकिन हम उस तरफ जा नहीं रहे हैं। आपस की लड़ाई की वजह से, आपको ये बता दें, आपकी लड़ाई की वजह से, आगा राहुल्ला और उमर अब्दुल्ला की लड़ाई की वजह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, आप बडगाम और नगरोटा की सीट हार गए। नंबर 2, आपकी अंतरकला लड़ाई की वजह से आपके एमएलए क्रॉस वोटिंग भारतीय जनता पार्टी को कर गए। और यही नहीं, इससे एक बहुत बड़ी बात और भी बता दो, कांग्रेस जो कल तक कहती थी कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 घिसते घिसते घिसा देंगे, वो आज बड़ा मजाक सा बना कि कांग्रेस ने ये बोला कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद कोई फायदा जम्मू कश्मीर को नहीं हुआ। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस से कि आपने आर्टिकल 370 की वापसी के लिए कौन सी कोशिश की, नंबर 1। नंबर 2, आप ही के समय जो जम्मू कश्मीर जो मुल्क था उसका इल्हाक हमारे डोगरा महाराजा हरि सिंह जी भारत के साथ करके गए, उसी समय पहले इस मुल्क को आपने रियासत बनाया और प्रधानमंत्री से घटा करके चीफ मिनिस्टर बनाया और चीफ मिनिस्टर से घटा करके भारतीय जनता पार्टी ने आर्टिकल 370 को तोड़ करके हमें यूनियन टेरिटरी बना दिया और उसके बाद 370 को एब्रोगेट कर दिया। और आप कल तक ये बोलते थे कि आर्टिकल 370 की घिसते घिसते घिस जाएगा। आज आपको ये 370 की याद कहां से आ गई? ये भी हमारे मिशन स्टेटहुड की जीत है। और इसके साथ साथ मैं पत्रकार मित्रों आपको एक और बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं। 1 दिसंबर को पार्लियामेंट का सेशन लग रहा है और उस पार्लियामेंट के सेशन में एक बहुत अहम बिल जम्मू कश्मीर को लेकर के आ रहा है और ये सुनने में आ रहा है, हमारी ये मांग है कि जो रियासत के दर्जे की मांग है उसको लेकर के ये बिल पार्लियामेंट में आना चाहिए। और अगर ये बिल नहीं आता है और ये जो बिल पार्लियामेंट में आ रहा है, हमें अंदेशा है कि कहीं ये वो बिल ना ला रहे हो कि 30 दिन तक कोई भी मेंबर पार्लियामेंट, एमएलए या चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर जेल में बंद रहेगा तो उसकी चीफ मिनिस्टरशिप मिनिस्ट्री चली जाएगी। और इसी फार्मूले के तहत ये 13 से 17 एमएलए जो इनके संपर्क में है, कोई भी तोहमत लगा करके अलायंस की सरकार को भारतीय जनता पार्टी टॉपल गिराने की फिराक में है। जम्मू कश्मीर में यही चर्चा का विषय बना हुआ है कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब और मेंबर पार्लियामेंट आगा राहुल्ला साहब और मियां अल्ताफ साहब के बीच में दूरियां क्यों बढ़ रही हैं। और जिस तरीके से आप पत्रकार मित्र पूछ रहे हैं कि इसकी वजह से जम्मू कश्मीर की आवाम को कोई नुकसान तो नहीं होगा, तो मेरा जाती का ये कहना है कि मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करूंगा कि इस रियासत को फिर से खड़ा करने के लिए, जम्मू कश्मीर को जिसे यूनियन टेरिटरी बना दिया है और आज भी यूनियन टेरिटरी है, इसे फिर से खड़ा करने के लिए ये जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब के बीच की लड़ाइयां हैं और जो दूरियां बन रही हैं, इसे जल्द से जल्द आपस की लड़ाई को खत्म किया जाना चाहिए। और जो वादे जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ चुनावों में, पार्लियामेंट के चुनावों में और असेंबली के चुनावों में किए हुए हैं, उन वादों को पूरा करना चाहिए। उसमें पहला वादा हमारा यह था कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, रियासत के दर्जे की वापसी और आर्टिकल 370 की बहाली था। लेकिन आपस की लड़ाई की वजह से ये मौकफ हमारा कमजोर हो रहा है और इसका नुकसान और खमियाजा आप पत्रकार मित्र खुद ही बोल रहे हैं कि इसका खमियाजा जम्मू कश्मीर की आवाम भुगत रही है उमर अब्दुल्ला साहब और आगा राहुल्ला साहब के बीच की लड़ाई का।
आपसी लड़ाई का, तो वो बिल्कुल सही है। उसकी वजह से हमने सब पहला देखा कि हम नगरोटा हार गए। चीफ मिनिस्टर साहब जहां से बड़गाम से जीत करके आए थे वो सीट भी चली गई। और उसके बाद दूसरा राज्यसभा के चुनाव हुए। राज्यसभा की चुनावों में जो 50 एमएलए इस अलायंस की सरकार के पास थे, उसमें से बागी होकर के बिक गए कुछ एमएलए, और वो 28 से 32 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के हो गए। और अभी यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि उनके 8 एमएलए जो है वो और उनके संपर्क में है। तो इस बात को लेकर के खतरा तो है, और ये भी खतरा आ रहा है कि सुनने में ये आ रहा है कि 13 से 17 के बीच में या 14-18 एमएलए अपनी अपनी सारे, आपकी सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं या सोशल मीडिया में जो अवाम जो बातें कहती है कि 14 से 18, 13 से 17 एमएलए जो अभी भी जो है वो बागी होने वाले हैं, और किसी भी समय में ये सरकार को टॉपल ना कर दे। क्योंकि आपसी लड़ाई की वजह से, जिस तरीके से उन्होंने कहा कौन आगा रउल्ला मैं नहीं जानता, वो जश्न मनाने का कोई हक नहीं, तो जश्न क्या मनाना था बड़गाम का। बड़गाम की सीट भी हाथ से चली गई। आपस की लड़ाई, सरकार को इससे क्या फर्क पड़ता है? जम्मू कश्मीर की सरकार बनाई थी, वो इसी वादे के ऊपर सरकार बनाई थी कि रियासत का दर्जा वापिस होगा, स्टेट सब्जेक्ट सिस्टम फिर से शुरू किया जाएगा। डोगरा महाराजा हरि सिंह जी की जो रियासत है उसका स्टेट सब्जेक्ट स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 और जिन शर्तों के ऊपर अलहाक असेशन विलय भारत के साथ हुआ है वो शर्तें लागू की जाएगी। और नंबर 4, हमने ये भी वादा किया था कि यूनिफिकेशन ऑफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान भारत का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन आज पत्रकार मित्र ही मुझसे पूछ रहे थे कि कांग्रेस ने इतना बड़ा बयान जारी कर दिया कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 का कोई फायदा नहीं हुआ। तो साहब, जम्मू कश्मीर एक मुल्क था जिसका महाराजा हरि सिंह जी ने इल्हाक भारत के साथ किया था। वो दौरे कांग्रेस हुकूमत, गांधी परिवार का मैं इज्जत करता हूं, लेकिन गांधी परिवार और जो नेहरू साहब के समय ही आप ही ने इस मुल्क को बिखरना शुरू हो गया था। आप ही ने कहा था कि आर्टिकल 370 घिसते घिसते घिस जाएगा। और एक मुल्क जिसका कभी प्राइम मिनिस्टर होता था, जैसे जम्मू के हमारे कई प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, मेहरचंद महाजन जी रहे हैं, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला रहे, एक लंबी चौड़ी रिश्ता है। और डॉक्टर करण सिंह सदर रियासत रहे हैं, और उस सदर रियासत को घटा करके आपने गवर्नर बना दिया। और 5 अगस्त 2019 को वो जो आपने कहा था कि घिसते घिसते घिस जाएगी आर्टिकल 370, तो वो इतनी आपने घिसा दी थी कि वो भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया। उन्होंने रियासत भी तोड़ दी, यूटी भी बना दिया और आर्टिकल 370 भी हटा दिया। अब एक अहम जो खबर है जो आप लोगों से अवाम तक पहुंचनी चाहिए और मरकज तक भी पहुंचनी चाहिए, वो खबर ये है कि साहब 1 दिसंबर को पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है। बिल्कुल ठीक। और दूसरा, पार्लियामेंट के सेशन में हम ये चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप अपना वादा पूरा करें। होम मिनिस्टर साहब, आपने जो जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ वादा किया हुआ है उसे पूरा करें रियासत के दर्जे का, और वो रियासत हमको वापस करें। नंबर 3, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट से हम जीत के लाए हैं रियासत का दर्जा, उसे वापस मिलना चाहिए। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि मरकज जो है भारतीय जनता पार्टी एक जम्मू कश्मीर को लेकर के एक बिल पार्लियामेंट में पेश कर रही है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। वो बिल क्या है हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं और प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब से ही मांग करते हैं कि रियासत के दर्जे का बिल पेश किया जाए और रियासत वापस की जाए। और इस बात का भी हमें अंदेशा है कि कहीं वो बिल वो तो नहीं है कि जो पार्लियामेंट में पास किया हुआ है कि 30 दिन से ज्यादा कोई चीफ मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर या एमएलए, एमपी या कोई मिनिस्टर 30 दिन तक जेल में रहेगा तो उसकी चीफ मिनिस्टरशिप, एमएलए और मेंबर पार्लियामेंट खत्म हो जाएगा 31वें दिन। तो कहीं वो बिल तो नहीं जम्मू कश्मीर में लागू करने के लिए पास किया जा रहा, ये भी हमें एक बात है। तो मैं तो आप पत्रकारों ने यही सवाल किया कि उमर अब्दुल्ला साहब की वजह से और आगा रउल्ला की लड़ाई की वजह से जम्मू कश्मीर मुश्किल में जा रहा है, तो वो बिल्कुल सही आपने कहा कि वो मुश्किल में जा रहा है। और मैं अलायंस की सरकार को कहूंगा कि इकट्ठे रहें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को भी कहूंगा कि ये आपस की लड़ाई को इनको खत्म करवाया जाए, और साथ में लोगों से चुनावी वादे जो किए हुए हैं रियासत का दर्जा, आर्टिकल 370 उसे बहाल करने की कोशिश की जानी चाहिए।